श्रद्धेय सेठ जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय शरणानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय राधा बाबा के चरणों में प्रणाम, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। नारायण 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 नारायण। सबसे पहले एक दूसरे प्रसंग के अनुसार एक प्रश्न आया था, भूत किसको कहते हैं, भूत का अर्थ क्या है? तो भूत काल को कहते हैं, भूत प्रेत को कहते हैं। प्रकृति में 5 भूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये महाभूत है। तो ये 5 भूत हैं। समः सर्वेषु भूतेषु, तो समः सर्वेषु भूतेषु कौन से श्लोक में? समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्स विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। तो समम सर्वेषु भूतेषु में यहाँ पे भूत किसको कहा गया है, यही प्रश्न था। तो महाराज जी ने यहाँ भूत किसको कह रहे हैं, 3 उत्तर दिए महाराज जी ने। हम जो इसको यहाँ प्राय हम पुरुष को लेकर लेते हैं, यहाँ पुरुष का उत्तर महाराज जी ने नहीं दिया। काल कहा, प्रेत कहा, 5 महाभूत कहा, इसी में कहा। इसकी चर्चा करें कि जो आज मूल विषय था इसके आगे बढ़ जाए। तो महाराज जी आगे फिर भरते हैं, यहाँ तो यही कहते हैं। तो इसमें एक भाव तो खाली छोटी सी बात है, वो कह देते हैं कि स्वयं ईश्वर अंश जो है, ममेवांशु, वहाँ क्या है, ममेवांशु जीव भूता। तो वहाँ पे भूता भी महाराज जी बोलते हैं ना, बना हुआ है। तो आज ये भूत हम बने हुए हैं, भूत का वहाँ पे अर्थ क्या आता है, बना हुआ। महाराज जी बोलते हैं भूत माने बना हुआ। तो जो ईश्वर अंश है वो भूत बना हुआ है, काल बना हुआ है, 5 भूत पंच भौतिक बना हुआ है। कौन बना हुआ है? जीव बना हुआ है, जीव बना हुआ है, जीव काल बना हुआ है, जीव ही पंच महाभूत बने हुए हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न आया कि बीमारी का सदुपयोग कैसे करें। उसमें महाराज जी 3 बार बताए। तो वो एक जीव 5 भूत बन गया है, और 5 भूत नहीं बना है। एक भूत पकड़ता है महाराज जी बोले, वो तो प्रेत है। हाँ प्रेत, उसमें शरीर ये 2-3 बार आज बोले। भूत बना कौन है? जीव। तो फिर अब भूत पकड़ता किसको है? जीव को पकड़ता। जीव भूत बना है, जीव भूत बना है, पकड़े हुए हैं इस भूत को। भूत का अर्थ है बना हुआ। तो जो बना हुआ है उसकी सत्ता है ही नहीं, वो बनावटी है। और यहाँ पे हम 5 भूतों को तो देख रहे हैं। जो मूल में सबसे पहला भूत था, जो सबसे पहला उत्तर महाराज जी ने दिया, उसके तरफ दृष्टि किसी की नहीं जा रही है। सबसे पहला भूत कौन है? काल, काल भूत है। काल के बाद प्रेत भूत है, और प्रेत के बाद आपका 5 महाभूत की बात कही महाराज जी ने। प्रेत भूत प्रेत जो बोलते हैं, भूत प्रेत जो बोलते हैं, वायु शरीर, वायु प्रधान शरीर जिसका होता है। चलिए, बीमारी का सदुपयोग कैसा करें, कैसे करें? सबसे पहला उत्तर महाराज जी ने दिया कि बीमारी को तपस्या माने। तपस्या कैसे माने? क्योंकि तप करते हैं तो शरीर में कष्ट होता है, कष्ट होता है पर दुख नहीं रहता। हम उस कष्ट को सहन करते हैं, और बल्कि उस कष्ट को सहन करके प्रसन्न होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब बीमारी आती है तो कष्ट तो हो सकता है, कष्ट का अनुभव हो सकता है, परंतु उस कष्ट को सहन करो और उससे
दुखी नहीं है। आज हम तप करते हैं, पंचाग्नि तपते हैं, तो वो तो हमारा किया हुआ तप है, और जो प्रतिकूलता आ रही है या बीमारी आ रही है वो भगवान की तरफ से भेजा हुआ तप है। तो भगवान का जो भेजा हुआ तप है वो हमारे किए हुए तप से बहुत ज्यादा बढ़िया है। कैसे? जैसे वैद्य के देख रेख में हम पथ्य कर रहे हैं तो वो हमारे अपने अनुसार, इच्छा अनुसार पथ्य से ज्यादा बढ़िया है। वैद्य को कब क्या देना है, कितनी मात्रा में देना है, कैसे देना है, किसके साथ मिला के देना है, वो वैद्य ज्यादा अच्छा जानता है, हम उतने अच्छे नहीं जानते हैं। तो हम किसके नजर में हैं? भगवान रूपी वैद्य की नजर में है। तो भगवान रूपी वैद्य के नजर में भगवान हमें ये अनुकूल और प्रतिकूल रूपी परिस्थितियां हमारे रोग को दूर करने के लिए ये औषधि हमें दे रहे हैं। तो अनुकूलता भी उनकी ही भेजी हुई औषधि है, प्रतिकूलता भी उनकी भेजी हुई औषधि है। अनुकूलता में तो कोई प्रश्न ही नहीं करता कि इसको कैसे सहें। गीता जी में भगवान कहते हैं आगमा पाइनो अनित्या, सुख और दुख दोनों को सहन करो, क्योंकि सुख भी सहन करने की चीज है। आज बहुत ज्यादा सुख हो जाएगा तो वहां पे भी मृत्यु हो जाएगी, और ज्यादा दुख में भी मर जाते हैं। तो जो भी भगवान भेज रहे हैं सब भगवान का मंगलमय विधान है, भगवान का भेजा हुआ प्रसाद है। प्रतिकूलता की बात आ रही है, बीमारी की बात चल रही है, तो बीमारी जो है, प्रतिकूलता जो है, वो भगवान भेजते हैं। क्यों? पापों का नाश करने के लिए। बीमारी या प्रतिकूलता भगवान भेजते हैं हमारे पापों का नाश करने के लिए, हमारी अशुद्धि को दूर करने के लिए। आज अगर प्रतिकूलता में हम दुखी होते हैं तो दुखी होने से पापों का नाश तो हो रहा है, परंतु जो तप का फल है वो नहीं मिल रहा है। तो इसलिए प्रतिकूलता में हमें प्रसन्न होना चाहिए। बुखार आए तो प्रसन्नता होना चाहिए, बीमारी आए तो प्रसन्नता होना चाहिए। बुखार में, बीमारी में खास चीज क्या है? कुपथ्य न करें। अब बीमारी में तो कुपथ्य न करें, प्रतिकूलता में कुपथ्य क्या है? आज अगर शारीरिक बीमारी नहीं है परंतु प्रतिकूलता है, तो अब उस प्रतिकूलता में कुपथ्य क्या है? प्रतिकूलता में कुपथ्य है अपनी मनचाही। प्रतिकूलता में कुपथ्य है कि मेरी मनचाही हो जाए, तो उस मनचाही का त्याग, कुपथ्य का त्याग। अनुकूलता की इच्छा तो बाद में आगे है, अनुकूलता की इच्छा का त्याग भी कह सकते हैं, पर पहले अपनी मनचाही का त्याग। वो मनचाही तो अनुकूलता है, एक ही बात है वास्तव में। तो अनुकूलता का त्याग या मनचाही का त्याग, मनचाही हो जाए इस इच्छा का त्याग। तो मनचाही होना या मेरी मनचाही हो, ये क्या है? ये कुपथ्य है, यही कुपथ्य है। भगवान की मनचाही नहीं, मेरी मनचाही। जो होती है भगवान की ही मनचाही होती है, जो होती है वो भगवान की ही मनचाही होती है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो भगवान की मनचाही में हम बाधा लगा रहे हैं, अपनी मनचाही करके हम भगवान की मनचाही में बाधा लगा रहे हैं। मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख नादान, तेरी चाही में है प्रभु हम सबका कल्याण। भगवान केवल एक का कल्याण नहीं, भगवान सबका कल्याण साथ में करना चाहते हैं। तो कुपथ्य न करें। प्रतिकूलता में अनुकूलता की इच्छा का या अपनी मनचाही का त्याग करे, वही कुपथ्य है। दूसरा भाव, अगर ये भाव मुश्किल हो रहा है तो फिर भक्ति की दृष्टि से वो बुखार कौन है? भगवान ही है। बुखार रूप में साक्षात भगवान आए हैं, प्रतिकूलता रूप में साक्षात भगवान आए हैं। स्वामी जी इसमें खुद का दृष्टांत देते हैं कि मैं अगर आपके घर में आऊं तो आप मुझे भिक्षा देंगे कि नहीं देंगे? और भिक्षा देने के बाद क्या कहेंगे कि आप चले जाइए?
क्या ये मन में रहेगी? रहे या जाए आपकी मर्जी। रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जाते हैं तो आपकी मर्जी, उसमें भी प्रसन्न है। तो आज ठाकुर जी उस रोग रूप में आए हैं, तो उनको भिक्षा दे दें, उनको भोजन दे दें, उनका भोग लगाए। किस चीज का? यहाँ पे प्रश्न आया कि दवाई लेनी चाहिए कि नहीं, उसके उत्तर में महाराज जी ने ये कहा। तो जब भगवान रोग रूप से आते हैं, उनको औषधि रूप भोग लगा दें। जब भगवान रोग रूप से आते हैं तो उन्हें औषधि रूप भोग लगा दें। डिहाइड्रेशन होता है, देते हैं इलेक्ट्रॉल, जो भी होता है, कोई भी बीमारी आए, भगवान रोग रूप से आए हैं, ये तो आनंद की बात है। इसमें बहुत आनंद है, बड़ा आनंद है। प्रतिकूलता में आनंद कैसा है? जैसे कांटा चुभा हुआ है और कांटा निकलता है, तो कांटा निकलने से आनंद आता है कि नहीं आता है? तो भगवान रोग रूप से जो आ रहे हैं, वो किस लिए आ रहे हैं? हमारे भीतर का कांटा निकालने के लिए, हमारे भीतर की अशुद्धि को दूर करने के लिए, पापों के जो हमारे भीतर संस्कार पड़े हुए हैं उसको धोने के लिए। तो पाप रूपी कांटा को निकालने के लिए भगवान स्वयं आ रहे हैं। पाप रूपी कांटा को कौन निकालेगा? हमारे में सामर्थ्य है क्या पाप रूपी कांटा को निकालने? तो हम निकाल नहीं सकते। तो पाप रूपी कांटा को निकालने के लिए भगवान स्वयं आ रहे हैं। अब देखिए कितनी एक मार्मिक बात आती है यहाँ पे, दवाई को लेने की बात। आज प्रायः हम बिना दवाई लिए रह नहीं सकते हैं। सही है कि गलत है? तो अब भगवान तो आए हैं उस बीमारी के रूप में कांटा निकालने, परंतु भगवान जिस तरह से ऑपरेशन कर रहे हैं हम सह नहीं सकते। तो भगवान के ऑपरेशन के लिए उनको तो सहायता की आवश्यकता नहीं है, परंतु उस ऑपरेशन को सहने के लिए हमें औषधि की आवश्यकता है। ठीक बात है? तो कैसी औषधि लेनी चाहिए? आज अगर रोग को ही हम भगवान का रूप माने, जो स्वामी जी ने अभी जो कहा, तो अब उस रोग को दबाना है कि निकालना है? भगवान यहाँ पे जो रोग आए हैं, आज कांटा को हम किससे निकालते हैं? कांटे से या सुई से निकालते हैं। तो भगवान अब सुई के रूप में आए हैं। तो वो सुई को घुसा के रखना है कि सुई को निकाल देना है? कांटे सहित सुई को निकालना है कि सुई से कांटे को दबा के छोड़ देना है? सुई से कांटे को निकालना है कि कांटे को अंदर दबा देना है कि उसका पता नहीं चले? कांटे को पूरा अंदर से निकालना है, उसके जड़ से निकालना है ना। जैसे बिच्छू का डंक लगता है तो उसके बिल्कुल जड़ से निकालते ना, दाब दाब के बिल्कुल अंदर से जैसे निकल जाए। ठीक बात है ना? तो कांटा क्या है? बीमारी क्या है? हमारे पापों के संस्कार, जो कांटा है। अब दवाई के उसमें आ जाइए। जड़ से कौन सी दवाई निकालती है? आयुर्वेद की एलोपैथी? और एलोपैथी क्या करती है? तो कांटे को दबाना है कि निकालना है? तो आयुर्वेद लेना है कि एलोपैथी लेनी है? और कांटे का निकलने का परिणाम क्या होता है? जड़ से बीमारी निकलने का परिणाम क्या होता है? आनंद तो होता है कांटा निकलना, वो तो कांटा निकल गया। और हमारे ऊपर उसका क्या परिणाम होता है? आनंद आता है कांटे निकलने का, और भीतर में निर्मलता आती है, शुद्धि होती है, अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण में निर्मलता आती है। क्यों? क्योंकि कौन सा कांटा निकला है? पाप रूपी कांटा निकला है। तो भीतर से पापों के संस्कार नष्ट हुए हैं। आज जितनी ज्यादा बीमारी है, उस बीमारी से उठने के बाद उतनी ज्यादा निर्मलता का, शुद्धि का आपको अनुभव होगा। सही है कि गलत है? सही।
उतने ज्यादा हम ठाकुर जी के अपने को नजदीक पहुंच पाते हैं, ठाकुर जी की उतनी ज्यादा याद आती है। जिसके खांसी सर्दी बुखार ये सब आए साल में 1-2 बार, तो उसके कैंसर होने की संभावना। सही बात है, बात बिल्कुल ठीक है, बात जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अनुकूल है हम लोगों के लिए। तो वो क्या है, भगवान आस्ते आस्ते करके, अगर साल में 3-4 बार खांसी सर्दी जो आ रही है तो एक बार ऑपरेशन नहीं करके आस्ते आस्ते करके रिपेयर वर्क कर रहे हैं वो, और वो नहीं होता तो वो जम जम के कैंसर बन जाता। तो अब जो छोटी बीमारी आती है, इससे देखिए कितनी और अच्छी बात आ गई, इस बात को अब इससे जोड़ देते हैं क्या, कि जो छोटी बीमारियां हैं, आज बड़ी बीमारी में तो दवाई लेना जरूरी है, पर छोटी बीमारी को तो हम बिना दवाई के भी काम कर सकते हैं कि नहीं। तो छोटी बीमारी में अब आज हम एलोपैथी क्यों लेते हैं, और छोटी छोटी बीमारी में हम एलोपैथी लेना शुरू कर दिए, तो छोटी छोटी बीमारी क्या हो रही है, आगे चल के कैंसर का रूप ले रही है, जिसके लिए और बड़ी बड़ी दवाइयां लेनी पड़ रही है। आज कौन सी दवाई आती है जो सबसे स्ट्रांग है, क्या बोलते हैं उसको, नाम ही याद नहीं आ रही अभी तो। एंटीबायोटिक लेते हैं ना, एंटीबायोटिक मतलब पाप का मेरे ऊपर असर नहीं करे, पाप अंदर दबा रहे, ये हुआ एंटीबायोटिक। और अब पाप इतने अंदर दब गए हैं, इतना बलवान हो गया है कि आज एंटीबायोटिक में उसमें शक्ति ही नहीं है। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है कितने 5-7 साल पहले का, कि 10 या 15 सालों में संसार में ऐसा कोई एंटीबायोटिक बन ही नहीं पाएगा जो अपने बीमारियों को दूर कर सके। वहाँ पे केवल और केवल आपको गोमूत्र का सहारा लेना पड़ेगा, वही उसी में वो शक्ति होगी आपको शुद्ध करने की, आपकी शक्ति उसको मिटाने की, ठीक करने की। तो आप जो बोल रहे हैं, देखिए बात बिल्कुल आ जाती है, आपको जो मैंने रोका गलत रोका, रोकना नहीं चाहिए था, फिर बात बहुत अच्छी बात आ गई है। आज हम जो छोटी छोटी बीमारियों के लिए, खांसी सर्दी रूपी छोटी छोटी बीमारियों के लिए एलोपैथी ले रहे हैं, उसका परिणाम क्या हो रहा है आगे चल के, वही कैंसर रूप बन रहा है, और वो कैंसर के लिए फिर हमारे पास दवाई नहीं है। और आज एलोपैथी दवाई में भी जो पहले 1 गोली से होती थी, आज 10 गोली लेनी पड़ती है। आज थोड़ा सा बुखार होता है, एंटीबायोटिक का वो ले लेते हैं। तो आज हम उसके ऊपर कितना अच्छे से उसको सील करके अंदर दबा रहे हैं। तो सील करके दबाने से क्या होगा, अंदर सड़ेगा कि नहीं, और वो सड़न से क्या होगा, जिससे दबाएं वो गल के हट जाएगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा शक्ति है। बिल्कुल साइंटिफिक और लॉजिकल बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बस कितनी ज्यादा आवश्यकता है। संतों ने जो एलोपैथी का निषेध किया है, कोई ऐसे ही निषेध नहीं किया है। आज निषेध में हम प्राय सुनते हैं कि उसमें अशुद्ध चीजें मिली हुई हैं, तो उसमें उसका तर्क हम दे देते, जैसे महाराज जी ने भी आज का किया, आयुर्वेद में भी अशुद्ध चीजें हो सकती हैं। पर जहर, बहुत ऐसे जहर है जो जहर से ही जहर कटता है, तो अशुद्ध तो लेना ही नहीं है। पर जब हम तर्क की दृष्टि से बोल रहे हैं जहर से जहर कटता है, आज हमारी जो स्थिति है वहाँ पे जहर से जहर काटने की हमें आवश्यकता नहीं है। आज केवल पथ्य करने से, और पथ्य के लिए भी महाराज जी ने क्या किया, वास्तव में दवाई भी लेनी, आयुर्वेद भी लेने की आवश्यकता नहीं है। बुखार आता है, बीमारी आती है, क्या करो, उपवास करो, उपवास करो, यानी रोटी मत खाओ, केवल जल पियो, उसी से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जल को हल्का निमाया करके उसको लो, अपने आप शरीर में वो सामर्थ्य है। आज पशु का दृष्टांत दिया महाराज जी ने, पशु जब बीमार होते हैं क्या करते हैं, चारा चरना छोड़ देते हैं, अपने आप उनका शरीर ठीक हो जाता है। आज प्रकृति में वो शरीर शक्ति है अपनी बीमारी को ठीक करने की, उसको बाहर के सहायता की, बाहर के पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, तो अपने आप अपने को ठीक करती है। तो पाप रूपी कांटा को दवाई से निकालते हैं तो वहां पे निर्मलता आती है। क्यों? क्योंकि हमारे पाप कटे हैं, हम अशुद्ध हुए हैं। हाँ सॉरी, शुद्ध अशुद्धि हटी है, हम शुद्ध हुए हैं। और हम ठीक होना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आराम मिलेगा। तो महाराज जी ने कहा इतने वर्ष अपने आराम किया, क्या हो गया आराम करके? और सेठ जी की बहुत अच्छी बात है आराम में, बोलते आराम को जोड़ो मत, आराम को तोड़ो, आराम करो। आराम करोगे कब? जब अंतःकरण की शुद्धि होगी।
तो आराम करने के लिए पहले हम आराम कर रहे थे, जो आराम जब करते हैं वो हराम हो जाता है। तो आराम को शुद्ध करके भगवान आराम करवा रहे हैं, राम आके उसको आराम में परिणत करने के लिए कह रहे हैं। आराम में राम जी आ रहे हैं और फिर तेरे को कह रहे हैं कि अब तू आराम कर, पुकार मेरे को। राम राम।